मीडिया, प्रोबोनो केसेस, पैसे लिए बगैर भी बहुत से केसेस, पाकिस्तान के महंगे तरीन वकील, लेकिन प्रोफेशनल करियर है। इमरान रियाज के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन यूट्यूब खास तौर पर, हालांकि मियां साहब की एक स्टेटमेंट मेरे सामने आई थी, ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लोग जो इस तरह के फजूल बातें कर रहे हैं इमरान रियाज के बारे में, उन्हें हर सूरत में हमें रोकना है। दैट्स हाउ वी कंटिन्यू। उन्हें हमें हर सूरत में रोकना है। मियां साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मियां साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। सबसे पहले ये बताएं कि अभी जो इमरान रियाज के बारे में आपको पता है बहुत सी अफवाहें हैं, आप शायद पाकिस्तान के वो वाहिद क्रेडिबल लॉयर होंगे जो इस पूरे केस को सबसे ज्यादा जानते हैं। क्या आप ये लोगों को बता सकते हैं कि इमरान रियाज खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है? जी, थैंक यू सभी काजमी साहब। मैं आपको बताऊं कि मैं लाजमी तौर पर मैं ये चाहता हूं, और आज इसकी क्लैरिफिकेशन आना बहुत जरूरी थी, कि मैं ये लाजमी तौर पर चाहता हूं कि अवाम इमरान रियाज की बाजियाबी और रिकवरी के लिए आवाज उठाए, और इतनी मौसर आवाज उठाए और इतनी ज्यादा उठाए जिसकी कोई हद ना हो। लेकिन एट द सेम टाइम मैं बार बार जो है वो अपनी ट्वीट्स के थ्रू जो पैगाम दे रहा हूं उसको समझने की जरूरत है। ये जो लोग बगैर किसी बुनियाद के, बगैर किसी सबूत के और बगैर किसी मवाद के इमरान रियाज के बारे में मनफी खबरें फैलाते हैं, मनफी मफरूजों पर खबरें फैलाते हैं, मैं इन लोगों को कहता हूं ये अफवाह साज हैं और जेल साज है। अब जरा वो तीन चीजें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि इमरान रियाज के बारे में ये मनफी और जेल साज अफवाहें कौन सी हैं। पहली चीज ये है कि आपने देखा कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में लोगों ने ये मफरूजा जो सा है कायम कर दिया कि इमरान रियाज खान को खुदा न खास्ता जो सा है वो मार दिया गया है। ये गलत है, और मैं लाते हैं उनको कहता हूं ये अफवाह साज हैं और ये जेल साज हैं, और इनकी बातों और अफवाहों पर तवज्जो मत दें। बिल्कुल। दूसरी बात, बहुत से लोग जो हैं वो ये अफवाह जो सा है वो उड़ाते हैं कि इमरान रियाज को कस्टोडियल टॉर्चर का शदीद खुदा न खास्ता निशाना बनाया गया है, जिसकी बुनियाद पर इमरान रियाज खान को खुदा न खास्ता कौमे में चला गया है, खुदा न खास्ता। ये दूसरी जेल साज और अफवाह साज है जिनके बारे में मैं बार बार जो उनसे कहता हूं कि ये अफवाह साज, अगर इनके पास कोई सबूत है, बराए मेहरबानी ये हमसे या इमरान की, मुझसे या इमरान की फैमिली से रब्ता करें। अपनी सोर्स को डिस्क्लोज मत करें, लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी जो है वो हमें दें, ताकि हम इसको तफ्तीश में हिस्सा बनाएं और उसके मुकदमे में उसकी जल्द बाजियाबी के लिए इसको बतौर मवाद इस्तेमाल कर सकें। आज तक किसी ने रब्ता नहीं किया। अच्छा, तीसरी इसमें बात वो जो जो वो ये रिपोर्टर्स है विद, कि यहाँ इमरान पे पे जब मियां साहब, यहाँ पे सवाल ऐड कर ले, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के, आपको पता है वो जो चीफ चीफ है, शायद वो मेरे ज़हन में नाम तो निकले, उन्होंने भी एक बात की थी इस तरह की, बिल्कुल। डैनियल बास्टर्ड, डैनियल डैनियल बास्टर। बास्टर्ड, जी। तो उन्होंने जो कहा आई था एम इस सॉरी तरह फॉर का, हिज नेम इन पाकिस्तान बट एनी हाउ जी जी, तो दिस इज हिज उन्होंने ये नेम। बात की थी, तो उस पर आपने कुछ रिसर्च की, उनसे रब्ता किया? क्योंकि हमने तो कोशिश की, वो नहीं इस पे आए। जी जी, मुझे पता है। वो देखें, मैं जब भी किसी से, किसी शख्स से ये कहूं कि बराए मेहरबानी मुझे कोई मटेरियल जो है वो आप प्रोवाइड करें अपनी न्यूज को सब्सटेंशिएट करने के लिए, बैकअप करने के लिए, कोई भी मेरे सामने नहीं आया। सभी बिल्कुल लेट ठीक। मी शो यू अनदर एंगल एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। यकीन करें, पाकिस्तान में जिंदा क्रेडिबल टॉप लेवल एंकर पर्संस और जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और अदरवाइज, एक भी ऐसा मौजूद नहीं है जिसने इमरान रियाज की ये जो खबरें चल रही हैं इसकी तस्दीक की हो। उसकी बिल्कुल वजह दुरुस्त। मैं आपको बता देता हूं, ये कि किसी पाकिस्तानी जिंदा सहाफी ने, जिसकी क्रेडिबिलिटी भी हो, जिसको आवाम लाखों और करोड़ों के पैमाने पर जानती हो, वो सब लोग हमारे से राब्ते में हैं। वो उन बेशक। लोगों से हम भी राब्ता करते हैं, वो हमारे से राब्ता करते हैं। बिल्कुल। ट्रस्ट मी, किसी एक शख्स ने इसकी, इस न्यूज को बैकअप नहीं किया, किसी एक शख्स ने इस न्यूज को वेरीफाई नहीं किया। अब मैं आप लॉजिकल क्वेश्चन ये पूछता हूं, क्या आप पाकिस्तानी सहाफी जो बड़े बड़े टॉप एंकर पर्सन है, चले किसी वक्त में जो है वो सो कॉल्ड एंटी एस्टेब्लिशमेंट का टैग उन पे लगा था, आजकल वो बड़े बड़े प्रो एस्टेब्लिशमेंट जाने जाते हैं, इसका मकसद ये है, ये बात कहने का, कि उनके राब्ते वास्ते और उनके ताल्लुकात बहुत से ऐसे आला मुक्तदर हल्के जो हैं वो उनसे कायम हैं और उनसे वो गुफ्तगू करते हैं और इस मौजू पे बात करते हैं। और मुझे जाती तौर पर पता है कि कौन कौन से बड़े बड़े सहाफी जो हैं उनकी किस किस जगह पर अकेले और एज ए डेलीगेशन किन किन लोगों से कब कब मुलाकात हुई और उसमें क्या क्या सवाल हुए और क्या क्या जवाब आए हैं। तो जी जी, किसी बिल्कुल एक बिल्कुल। शख्स ने खुदा न खास्ता इमरान की जिंदगी मौत से मुतलका आज तक जो भी सवाल पूछा उसको कभी यह जवाब नहीं आया कि जी ही इज नो मोर, खुदा न खास्ता, कोई ऐसी अल्लाह ना बात करे। नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह, बार ये बार अल्लाह का आवाम शुक्र है, को, अल्लाह ताला उन्हें जिंदा हयात रखे और अपने घर वालों से आमीन, दोबारा जुड़े। लेकिन मियां साहब, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि जो आप होप दे रहे हैं, जिस तरह हम देखते हैं कि मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है, और ये आपको पता है सस्ते यूट्यूबर जिस तरह के जो घटिया लोग हरकतें करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप उम्मीद का जो दिया जला रहे हैं, आप उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने उठाया है, वो समझते हैं कि यार शायद ये कोई ऐसा हमें फॉल्स होप दी जा रही है। आप इस बारे अच्छा में उसका क्या फायदा? अब मैं, मुझे ये बताएं कि पहले ही दिन जो है, अगर खुदा ना खास्ता क्या करूं, मैं उनको होपलेस कर दूं और उनको मैं जो सा कोई राइट, गलत खबर दे दूं जो कि बिल्कुल इमरान के लिए मनफी हो, और उसके उससे मैं किसका फायदा करूंगा? उससे किसका फायदा है? मुझे ये बिल्कुल सही। बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता ये जो खबरें पूरी दुनिया में हैं और मैं भी जाती तौर पर बिल्कुल जो है बगैर किसी बुनियाद के इनकी हाँ में हाँ मिला दूं, तो उससे किसका फायदा है और किसका नुकसान बिल्कुल है? बिल्कुल मेरा सही, आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये बिल्कुल लोग ठीक। खुदा न खास्ता बगैर किसी बुनियाद के मुझसे भी ये सुनना चाहते हैं जो पूरी दुनिया में जो सा है गलत तरीके से रिपोर्ट हो रहा है, तो क्या होगा उसके बाद? आई बिल्कुल, हैव आप अ बिल्कुल क्वेश्चन फॉर दुरुस्त यू। कह रहे हैं, आई मीन, आपका शुड आई पॉइंट जस्ट बिल्कुल गिव सही है। पीपल द अच्छा मियां साहब, ये बताएं कि अफगानिस्तान के हवाले से मैं बड़ा क्या जिक्र करूंगा? हुआ इमरान के कि लिए मनफी इमरान खबरें रियाज फैलाऊं? की कोई सिम वहां से मिली, कोई इमरान रियाज अफगानिस्तान चले गए, ये भी कोर्ट की हियरिंग्स के दौरान थोड़ा सा आया था, तो इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, मैं आपको बता देता हूं, अल्लाह ताला भला करे, अल्लाह भला करे। जी जी, सभी भाई मैं आपको बताऊं, अल्लाह भला करे उन जर्नलिस्टों का जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक नहीं दी कि पहले वो किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में कोई मास्टर्स की या अंडर ग्रेड्स की कोई जर्नलिज्म की जी डिग्री जी जी, लेते, फिर किसी क्रेडिबल इदारे के साथ जो है वो कुछ काम करते, उनकी बेहतर ट्रेनिंग होती और फिर वो रिपोर्टिंग करते। बेशक। देखें, ये पहले ही दिन से जो है इस तरह के फजूल तरीन लोगों ने मिस रिपोर्टिंग की है। अदालत की कार्रवाई क्या थी और उसको मिस रिपोर्ट कैसे किया गया, मैं आपको बताता हूं। जी जी अदालत में एक हेयरिंग में आईजी पंजाब से ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि आप ये बताएं कि आप 2-3 तारीखों से मेरे सामने आ रहे हैं, आपने अब तक ठोस तफ्तीश में प्रोग्रेस क्या की है? तो पहले तो जो सा तारीखों में वो आए बाएं शाएं करते रहे, और फिर उन्होंने एक दिन आए और कहा जी कि देखें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनके थ्रू भी हम जो है वो कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन करें, जिसकी मिसाल ये है कि हमने मौके पर जियो फेंसिंग और जियो टेकिंग के थ्रू जो है वो कोशिश की है कि वो जो आप अलेज करते हैं या जो वीडियो सामने आई हैं कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने उस मौके पर उस लोकेशन से इमरान रियाज खान को पिकअप किया। अगर ये वो, क्योंकि हमारा मवाजना ये था कि आप लोगों ने हजारों लोग जियो फेंसिंग की बेसिस पे 9 मई के वाकयात ने मुल्क भर से उठा लिए हैं, तो वहां पे आपकी टेक्नोलॉजी बड़ी काम करती है। तो वो जो 16-17 लोग जो हैं, जो गुड पहली पॉइंट। वीडियो में 4 दिखाए गए और दूसरी वीडियो में 16-17 लोग दिखाए गए, उनके पास क्या गैजेटरी नहीं होगी? आप वहां से जियो फेंसिंग के थ्रू या जियो टैकिंग के थ्रू जो है वो आप इसको काइंडली क्यों नहीं जो है वो प्रोब करते? तो फिर उस पे आईजी साहब ने इन वन ऑफ द हेयरिंग्स ये जवाब दिया, जी हमने वो भी किया है, और वो करने के बाद हमें यह पता लगा है कि उस मकाम से उस वक्त पे कोई अफगानिस्तान की सिमें इस्तेमाल की गई हैं जो कि पाकिस्तानी सिमें नहीं है। और ये एक एक्सक्यूज के तौर पर इसको एज ए टूल यूज किया कि जी चूंकि पीटीए हमारा जो इदारा है, जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, या जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेशन नहीं है, है उनके पास। टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जितनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उनकी हद तक है, ना कि अफगानिस्तान की सिम में। तो फिर मैंने उसको इंटरप्रेट इस तरह किया कि आईजी साहब ये तो बड़ा शुक्रिया, आपकी मेहरबानी है कि आपने पहले एक इमरान रियाज के घर में जो लोग घुसे थे उनकी वीडियो देख के अदालत में बयान दिया कि ये सिस्टर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं, जिसमें पुलिस वाले साथ हैं मुआवनत के लिए, तो ये सिस्टर एजेंसी के लोग हैं 10 मई को। और अब आके मैं आपकी इसी उसी जो आपने अदालत में निशानदेही की आईजी साहब, उसकी तशरीह से बह के कि जी थर्ड पार्टी के लोग होते हैं, उनके ऑपरेशंस इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि वो फिर जो पाकिस्तान की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर की गैजेटरी है वही यूज करते हैं, और पर्पस ये होता है कि कोई ट्रैकिंग या ट्रेस ना छोड़ा जाए। तो आईजी साहब ने हमें एक और सबूत, एक और इंडिकेशन, एक और वाज़ेह इशारा दे दिया है कि भाई हम लोग नहीं है कि आप हमें नामजद कर बिल्कुल रहे हैं, हम सहूलतकारी ठीक। में तो हो सकता है जी हो जी सकता है ना हो, बिल्कुल लेकिन हम नहीं है भाई, पुलिस का कोई लेना देना नहीं है जिन्होंने ये सारा काम जो है वो किया। तो बिल्कुल भाई ठीक। ये इसको लोगों ने मिस रिपोर्ट किया। अल्लाह ताला उनका भला करे उन लोगों का जिन लोगों ने अपने कान नहीं खोले हुए या उनकी आंखें नहीं खुली, या वो जानबूझ के मसाला या तड़का लगाने के लिए चंद टके के, चंद तकों जी या जी जी व्यूज के लिए जो है वो बिल्कुल। किसी की जिंदगी मौत से जो है वो खेलते हैं।
मैं बार बार जो है ये सब जब ये refer आपका करता पॉइंट समझ आ गया कि वो लोग थर्ड पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है, या बड़ा क्लियर है, पूरे पाकिस्तान को ऑलमोस्ट पता है। अब ये बताएं कि अब जो आने वाला लाए अमल है आपके जेहन में, और एक टाइम फ्रेम के लेट से 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, और हमारी ये निगोशिएशन हो रही है हमारे, मैं आपसे टेक्निकल कॉन्फिडेंशियल चीजें नहीं पूछना चाहता, वो आपकी प्रैक्टिस है, उस पर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन जो आवाम को सुनने के लिए, आपको पता है लाखों लोग इमरान को बड़ी बुरी तरह मिस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो इसको हम कैसे जो है वो इस फ्रेमवर्क में लाएं कि क्या हो रहा है अब और किधर होने जा रहा है? सभी देखें, आज तक इस केस के ना, इसको आज तक के 51 डेज को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। 11 मई से लेकर 21 मई तक इमरान रियाज के को जिन लोगों ने अगवा किया था, हमने एक एक करके बावजूद अदालत के सामने वो सबूत लेके आए, और एक एक करके सबूत लाने की बुनियाद पर जो पुलिस के लॉ एनफोर्समेंट के थे उनको भी अदालत ने सामने रखा, और हम अप्रिशिएट करने में प्राइमा फेसी अदालत में कामयाब हुए कि मुमकिन तौर पर अजम्पशन बेस्ड नहीं, एविडेंस बेस्ड जो है वो कस्टडी किसके पास है। तो 21 मई तक ये काम हुआ। 22 मई से लेकर 8 जून के दरमियान दूसरी एपिसोड चली। वो एपिसोड थी कि हमने आईजी पंजाब को नॉमिनेट किया। ये है कि इमरान रियाज, अगर आपसे ये पूछा जाए, जो इस वक्त लाखों लोग, आप जानते हैं, आपको भी कांटेक्ट करते हैं, हर बंदा ये सवाल पूछता है कि अगर इमरान रियाज इस वक्त कहां है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? जी मैं जानता हूं इस वक्त जो है, और ये मैं जो मेरी इंडिपेंडेंट वर्किंग है या एविडेंस है जो मेरे पास हैं, जो मेरे जराए हैं, उसकी बुनियाद पर जो है वो मैं उसकी किस कोई आई एम ब्रीफली अवेयर, बीइंग मेड अवेयर ऑफ दोज वेयर अबाउट्स। वो अगर मैं किसी के सामने पब्लिकली उनको हाईलाइट कर दूं तो पहले ही दिन से मुझे खदशा ये है कि ये उसकी लोकेशंस को, या वो जिस भी जो है वो डिपार्टमेंट के पास है, वो उससे उसको तब्दील कर देंगे। और ये भी मैं बताता चलूं कि चलें, वो जिस भी एक मखसूस शहर में है, उसमें जिस लोकेशन पे उसको रखा गया, वो टाइम एंड अगेन उसकी लोकेशंस चेंज भी की गई हैं, चेंज भी की गई हैं रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन मैं पहले ही दिन से जो सा है वो, जब आप मेरी पुरानी अगर स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें मैंने कैटेगोरिकली जो है वो कहा हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि उसकी जो कस्टडी है, देखिए मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, मैं मॉनिटरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी फिजिकल लोकेशन की बात कर रहा हूं। उसकी फिजिकल लोकेशन जो है वो एक सिविलियन इदारे के पास है। मैं उसके ऊपर पॉलिसी, मॉनिटरिंग या कंट्रोल की बात नहीं कर रहा। मैं बार बार आपको जो है वो ये अहले नजर और अहले अकल लोगों के लिए है। हो सकता है कि कंट्रोल यानी कि मिसाल के तौर पे इसको रख लो, इसको ले जाओ, इसको बिठाओ, इसको खड़े करो, ये किसी और का है। लेकिन उसकी जो फिजिकल लोकेशन है या चले जो फैसिलिटी है वो किसी सिविलियन इदारे की है। तो हमें ऑब्वियसली इन चीजों का वो मैं आपको फिर बताता चलूं, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ केसेस दैट वी हैव डन, एंड वी नो हाउ डज दिस एंटायर मिथ वर्क्स। प्लीज अंडरस्टैंड करें, इनफोर्स डिसअपेरेंस के केसेस के सब्जेक्ट को आप प्लीज स्टडी जो सा लोगों को करें कि ये इनफोर्स डिसअपेरेंस की क्यों जाती है, इसका पर्पस क्या होता है, ये क्यों की जाती है, क्यों लोगों को जो है वो एक्सेस नहीं दी जाती है, क्यों लोगों को नहीं बताया जाता, उसको प्लीज इसकी क्या अंडरस्टैंड करें। वजह है मियां साहब, इसकी क्या वजह है, आप पूरी खुद बताएं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में तमाम रियासतों में, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता कि इनफोर्स डिसअपेरेंसेस हो, ये पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होता है। आपने अमेरिका जैसी जो सा मुल्क को देखा कि दुनिया के 56 ममालिक में जो है वो उन्होंने डिफरेंट डिटेंशन सेंटर्स बनाए हुए हैं जो बिल्कुल अपने मुल्क से बहुत दूर रखते हैं। वो क्यों छुपाया जाता है? ये आपने ग्वांतानामो बे जैसे ये इस तरह की ये बातें क्यों सुनी है? वाई नॉट द कॉमन प्रिजन, वाई नॉट द कॉमन प्रिजन, वाई नॉट द कॉमन जुडिशियल सिस्टम, वाई नॉट द कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? बिकॉज उसमें एक लाइन पे ये सारा बिजनेस चल रहा होता है, पैनिक, फेयर, फेयर ऑफ अननाउन। मेरा बेटा जिंदा है, मेरे बेटे की हालत क्या है, वो कहां पे है, ये 3 लफ्जों पर या 3 लाइनों पर ये पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, ऑपरेट करती हैं। आपको अगली बात बताऊं, लोकल क्राइम जो है, जो प्रोविंशियल लेवल पे होता है या जो स्ट्रीट लेवल का क्राइम है, इसमें भी अगर आप पुलिस को देखें तो हमारी पुलिस जो है उसने ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए अपनी स्पेशल ब्रांचेस बनाई हुई हैं। मिसाल के तौर पे सीआईए पुलिस जो है वो काम करती है। सीआईए पुलिस कौन से काम करती है?
भाई ये जो हार्ड कोर डिकॉइट्स हैं उनको देखती है, ये टेररिज्म के केसेस को देखती है, ये किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस को देखती है, या ये अनसॉल्व्ड जो ब्लाइंड मर्डर्स हैं उनको देखती है। अच्छा, उनका तरीकेकार तफ्तीश का क्या है? आम पुलिस के आम कानून में तो बड़े आराम से जो है वो बंदे को गिरफ्तार किया, 14 दिन का रिमांड लिया और स्ट्रेट अवे गया। देखिए, जब हम सोसाइटी में एज अ कंप्लेनेंट जो है वो पुलिस के पास जाते हैं तो हमारी एक तवक्को होती है, और जब एज अ मुलजिम जाते हैं तो दूसरी तवक्को होती है। अगर मैं मुदई बन के जाऊं, मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो मैं पुलिस को कहूंगा कि इस आदमी की जो है वो इतनी चित्रौल करें कि इसके जिस्म पर जो है मांस ना रहे, मेरी रिकवरी करा के दें। पुलिस कहती है भाई रिकवरी जो है मैं कैसे करा के दूं, मैं तो इसको टॉर्चर नहीं कर सकता, और ये इतना अच्छा तो पाकिस्तान में है नहीं है प्रोसिक्यूशन का मैकेनिज्म, या इन्वेस्टिगेटिव जो है वो इस साइंटिफिक मेथड पे नहीं होती, तो कन्फेशन लेने के लिए या चीजें मनवाने के लिए कुछ ना टॉर्चर। कुछ उनका सर्जिकल करना पड़ता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड करें कि ये वहां पे भी जब किसी बंदे को उठाया जाता है मखसूस हालात में, आम प्रैक्टिस नहीं है पुलिस में पूरे पाकिस्तान की, मखसूस हालात में वहां भी किसी बंदे को उठा के 15-15 दिन जो सा गायब कर दिया जाता है और बाद में उसकी गिरफ्तारी डाली जाती है। और वो होता क्यों है? चूंकि इस तरह की जो क्रिमिनल प्रैक्टिस है इसको डिस्करेज करना होता है। तो मैं जो मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ क्राइम है, या मेथड ऑफ एंगेजमेंट इन सर्टन सिनेरियोज है, उसकी बेसिस पे आपको ये हाईलाइट कर रहा हूं कि जब पूरी दुनिया में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जब किसी एनफोर्स डिसअपेरेंस के मेथड पे जाती हैं या इसको एज अ टूल यूज करते हैं, तो सारे का सारा बिजनेस एक लाइन पे चल रहा होता है, फेयर ऑफ अननाउन। कि बिल्कुल। आपको पता नहीं है तीन चीजों का, अगेन, कि ना आपका शख्स मालूम। जो भी ना मालूम, आपको पता ही नहीं है कि कौन ले गया, कहां ले गया और बंदा किस हालत में है। मिसाल के तौर पर अगर आज इमरान रियाज खान को पहले ही दिन जिस तरह माजी में गिरफ्तार किया गया था, तो गिरफ्तार किया होता और जेल में या हवालात में लोगों ने किसी ने बंद कर दिया होता जायज या नाजायज तौर पर, तो जो पैनिक का लेवल आज है वो पैनिक का लेवल कभी भी जो सा है उन हालात में ना था। लोग परेशान थे, तकलीफ थे, लेकिन उनकी तकलीफ की जो हद है और जो तकलीफ की इंतहा है वो इस पैमाने पर नहीं थी कि वेरी मेरे गुड जैसे पॉइंट। आदमी को तो उसका सबसे करीबी दोस्त है, वो अवाम बार बार एक ही सवाल पूछती है कि भाई अगर आपने ये दावा कर दिया है कि आपको ये पता है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह के फजल से वो जिंदा है, और वो उसको छोड़ने या ना छोड़ने का फैसला क्या है वो एक अलग चीज है, तो आप जो बोले वही कुंडा खोले कि भाई आप बताएं, आप मुझे बता दें, और जो मैं नहीं बता सकता, मेरी नहीं बता बाउंड्रीज सकते। हैं। कोई अगर मैं बेवकूफ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है, मेरा फर्ज बनता है कि इस वक्त मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश करूं, ना कि जलती पर तेल छिड़क दूं और उसका कोई बेवकूफ दोस्त बन हम्म। के इस तरीके से जो सा है वो टारगेट टारगेट हिटिंग शुरू कर दूं मुख्तलिफ इदारों पे या उन लोगों पे जिससे हमारा फायदा नहीं होना, हमारा नुकसान होना है। तो भाई जब इन चीजों, मुझे ये बताएं कि बड़े बड़े लोग जो कौमी अरबाब इख्तियार बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे होते हैं, ये क्यों जो सा आवाम के सामने मौके पर राज नहीं लेके आते, क्यों किताबें लिखते हैं, क्यों अपनी जी। बायो अच्छा मियां ऑटोबायोग्राफी साहब, लिखते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ पर टाइम से थोड़ी सी स्ट्रेंट है। ये बताएं कि अभी जो इमरान रियाज के बारे में कहा जा रहा है जी कि वो अगर बाहर छोड़ दिया जाए और वो बोले ना बाहर आके तो मामला ठीक हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है कुछ? देखें सभी, मैं पूरी ईमानदारी से अल्लाह की जात को हाजिर व नाजिर जान के कहता हूं कि जिस भी किसी सतह पर, जिस भी किसी तरीके से इमरान के वकला, मैं या शाज़िब मसूद साहब या इमरान के वाले साहब जब भी किसी जगह पे गए हैं, मैं पूरी अल्लाह ताला की जात को ईमानदारी से गवाह बना के ये कह रहा हूं कि किसी शख्स ने एक भी मर्तबा किसी एक सतह पे हमसे ये बात ना की है, ना हमने बात की है कि जी इसकी जुबान बंदी जो सा करा दें और किसी शर्त पे, कुछ शराइत पे जो सा उसको छोड़ दें, या किसी ने हमसे कहा हो कि आप ये शर्तें खुद मानने या मनवा लें उससे तो हम उसको छोड़ देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अल्लाह की जात को गवाह बना के ये बात कर दी है। हम बिल्कुल ठीक। सिर्फ दो चीजों के बारे में कंसर्न हैं, वी हैव एब्सोल्युटली नो अदर बिजनेस। मैं नहीं जानता, मैं अल्लाह की जात को गवाह बना के कह रहा हूं, या इमरान की फैमिली नहीं जानती कि इमरान रियाज से कब, किसकी, कहां, क्या, क्यों या क्यों गुफ्तगू हुई है या नहीं हुई। मैं अल्लाह की जात को गवाह बना के ये बात कह रहा हूं। और दूसरी बात जो है वो मेरी अंडरस्टैंड कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जी जी। हमारी जब भी किसी से जो है वो गुफ्तगू हुई है इनफॉर्मल, वो सिर्फ दो चीजों पे हुई है। तीसरी चीज में हमारी इस वक्त के हालात में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहली, उसकी रिपीटेडली जो सा है खैरियत के बारे में, बार बार उसकी खैरियत के बारे में जो सा है वो मैंने उस या मेरे पार्टनर ने, शाजिब मसूद साहब ने, या स्ट्रेट अवे उसके वालिद साहब ने जाती तौर पर यह सवाल पूछकर जो भी अरबाब इख्तियार है तसल्ली किया। और दूसरी बात ये कि बराए मेहरबानी जो सा है वो अपनी कोशिशें करें और जितनी जल्दी हो सकता करें कि हम उसको सेफली रिकवर करें या उसकी रिलीज जो है वो पॉसिबल करें। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं, ये वो वक्त नहीं है, ये वो हालात नहीं है, ये वो लोग नहीं है जिनसे हमने गैर जरूरी लड़ाई में जो सा पड़ना है। मेरा आपसे सवाल है कि मैं अगर तमाम लोगों के नाम लेना शुरू कर दूं या अवाम को बता दूं तो फिर क्या होगा?
मुझे नहीं ये नहीं इस बात का नहीं जवाब नहीं, दें। आप और अदालत प्रोफेशनल है, मेरा मसला आप कैसे हल करेगी? नहीं नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना प्रोफेशनल है, बताइए आप जो मसला कर रहे कैसे हैं हल वो होगा? सही कर रहे हैं। मियां साहब, आप जो इस वक्त काम कर रहे हैं, लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ, लेकिन आप अपने काम पे फोकस करें। इस इंटरव्यू का पर्पस यही है कि बहुत सारे जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, गलत बात करते हैं, उन्हें इस इंटरव्यू से समझ आ जाए। और जो दूसरा मेरा आपसे इंग्लिश इंटरव्यू, बेसिकली सभी साहब, मैं लोगों को कतई तौर पर भी जो है वो इस उसके लार्जर इंटरेस्ट में और उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऐसी चीज जो है वो नहीं लेके आऊंगा जो उससे नुकसान पहुंचे। और जब भी किसी सतह पर किसी से बात हुई है तो वो सिर्फ महज उसकी खैरियत के लिए या उसकी अर्लीस्ट रिलीज के बारे में हुई है, एंड दैट इज टू विदाउट एनी पॉसिबल कंडीशन। भाई मैं कौन होता हूं या इमरान की फैमिली कौन होती है या थर्ड पार्टी को आपने जो सा वो इतना बेवकूफ समझ लिया है कि वो हम गैर मुतलका लोगों से जो सा है वो इमरान के लिए जो सा है वो गुफ्तगू करेंगे। भाई जिनके पास इमरान मुमकिना तौर पर है, क्या वो उनसे नहीं आपने सैकड़ों हजारों लोगों की पाकिस्तान में वीडियोस आती नहीं देखी, जो वीडियोस देते हैं, जो तरदीदे जो सा वो देते हैं, जो अपने बयानात से मुकरते हैं, ये नई पॉलिसी बयान जो सा लेके आते हैं। तो भाई इमरान से अगर किसी ने, जो भी कोई कहता है कि भाई उससे ये बातें हो रही हैं, तो ये इमरान से कर की जा सकती हैं, उसमें मेरा या उसके वालिद का या किसी और का क्या ताल्लुक है? तो हमारे से कभी आज तक किसी भी शख्स ने ऐसी कोई भी बात जो है वो किसी भी सतह पर ना की है, और ना ही हम इंटाइटल हैं। मैं या इमरान के वालिद इस चीज के इंटाइटल नहीं है कि इमरान के जो पेशा वराना मामलात हैं उसमें किसी तरह भी हमारी मुदाखलत हो। ऐसी कोई चीज जो है वो मैं अल्लाह ताला की जात को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ कि एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल सही। अच्छा मियां साहब, जो लोगों को आप बड़ी अच्छी, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, टू बी ऑनेस्ट मैं इस पे बड़ा इंप्रेस हूं, आपकी जो प्रोफेशनल अप्रोच है और जिस तरह आप बाकी चीजों को भी रिलेट कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है इस इंटरव्यू से बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अच्छा मियां साहब, अब आखिर में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो मौजूदा हालात है इनके बदलने का तो फिलहाल आपको पता है बड़ा लंबा चांस लग रहा है कि ये शायद गेम जो है लंबी हो जाए। इस सूरत हाल में आपके लिए, इमरान रियाज के लिए जो है वो फ्यूचर में आपके पास क्या ऐसा प्लान है, डायलॉग्स के जरिए या आप जो भी आप कर रहे हैं इस वक्त, फ्यूचर आपको क्या लग रहा है? इमरान मतलब कब तक रिलीज वापस आ के सकता बारे में, उसकी है? रिलीज के बारे में जी जी। देखें, हमारी जो अब तक की वर्किंग है या जो अब तक के मामलात हैं उसमें हमें ये किसी हद तक जो है वो अगेन अगेन मैं बता रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गैर रस्मी हैं और ये अनऑफिशियल चीज़ें हैं। और दो के ऑफिशियल मुलाकातों में ये सारी अनऑफिशियल चीज़ें हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग जो सा है वो डेवलप्ड है कि इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। देखें, मैं जब भी अदालत में जाके कोई बयान देता हूँ या कोई बात करता हूँ, तो आप यकीन करें कि उसके पीछे बहुत ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव जो है वो वर्किंग होती है। आप जानते नहीं है सभी कि मैं और इमरान के वालिद और उसके फैमिली के दीगर मेंबरान एक दिन में 8-8 9-9 10-10 घंटे भी जो है वो इस मामले के लिए भागदौड़ करते हैं। आप यकीन करें, ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अदालत से, मैं घर से निकलूं और अदालत में जाऊं और 1 घंटे या 2 घंटे की हेयरिंग जो है उसको हम स्ट्रेट अवे उस हेयरिंग पे को अटेंड करें और ये मामला उधर ही दब जाता है। देखें, प्लीज अंडरस्टैंड करें कि जिस शख्स का बेटा, जिस शख्स का भाई और जिस शख्स का खामन जो है वो इन हालात में है, उनके लिए पल पल जीना, पल पल मरना जो है वो उसकी एक एक, यानी कि पल पल जिंदगी और पल पल मौत जो है वो इस लम्हे से गुजर रहे हैं। ट्रस्ट मी, इट इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बहुत मुश्किल हैं, ये बड़े मुश्किल हालात हैं। और ये नहीं है, देखें इमरान अंदर चला गया, उसने अपनी जो चॉइस ली है प्रोफेशनलिज्म की या जर्नलिज्म की, ये उसकी इंडिपेंडेंट चॉइस है। इट बिल्कुल मे नॉट बी द चॉइस ऑफ इट्स एंटायर फैमिली। एवरीबडी इज इंटाइटल्ड टू इट्स ओन इंडिपेंडेंट चॉइसेस ऑफ लाइफ। बिल्कुल उसने ठीक खुद कह की रहे हैं। है। इमरान की वजह से जो उसकी फैमिली इस वक्त तकलीफ में है और वो खुद भी तकलीफ में है, इट हैज ऑलवेज बीन हिज ओन प्रिंसिपल स्टैंड, बिल्कुल जिसके ठीक। लिए ना उसको कोई गाइड करता है और ना ही उसको जो है को मिस गाइड करता है। वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने के लिए एंटाइटल है। और इसीलिए बिल्कुल मैं सही। आपको बताऊं, पूरी ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं कि उसके वालिद साहब, उसकी सारी फैमिली, देखें अपनी अपनी सतह पर जब भी किसी का कोई ऐसा मसला हो जाए तो लोग ऑब्वियसली जो सा है वो बेशुमार जितने जानने वाले मौसर लोग हैं उनसे राब्ता करते हैं कि यार करते हमारा हैं कोई हल बिल्कुल। निकाला जाए। डूबते इतनी को सूरत तिनके का हाल जो है, ये सहारा, बड़ा वो तो नेचुरल किस्म का प्रोसेस है। ये बिल्कुल सही। नेचुरल किस्म का प्रोसेस है। तो इसमें मैं जो भी बयान देता हूं ना, अदालत में जाके या अदालत से बाहर निकल के, उसके पीछे बहुत ज्यादा बड़ी वर्किंग होती है जिसकी बुनियाद पर बड़ा तोल के फिर बोला जो उनसे वो जाता है। और मैं बिल्कुल यकीन ठीक। करें, ये देखता हूं कि ये इमरान रियाज
के लिए जो इमरान से हसद करने वाले लोग हैं ना, उसकी अपनी इंडस्ट्री में इस बुनियाद पर उन्होंने भी अपनी हसद को ना ऐसे टाइम पे भी, जब तकलीफ का टाइम पे ना, तो अपनी हसद उसकी जिंदगी में, उसकी तरक्की में इतनी नहीं निकाली जितने अपने उसकी तकलीफ के टाइम पे ना उसके लिए ना आवाज उठा के और उसके मामले को कंट्रोवर्शियल करके इन लोगों ने जो है ना अपनी हसद का ज्यादा इजहार किया है। उससे मुझे सिर्फ इमरान के लिए नहीं है, पूरी मीडिया इंडस्ट्री से जो सा है वो हमदर्दी है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जब आप एक दूसरे की लेग्स पुल करेंगे या एक दूसरे को बैक स्टैबिंग बुरे टाइम पे भी करेंगे, तो खुदा ना खास्ता ये वक्त आप पे भी आ सकता है। तो बहुत ज्यादा हंसने की, बहुत ज्यादा खुश होने की, बड़े इत्मीनान में आने की और अकेले महफिलों में बैठ के जो है ना इमरान की टांगे खींचने की और ज्यादा जो है उसकी रिलीज में रुकावटें डालने की और उसकी मजीद चुगलियां करने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, दिलेरी से बेशरम होता ना और जरा सा गैरतमंद ना होता तो कब का जो है ना, जो कोई चाहता था, अब जुबान बंदी एक सहाफी से किसी ने क्या चाहना है, उससे अपनी मर्जी के बयान ही दिलवाना है ना, उससे अपनी मर्जी की जो सा सहावत करानी है। तो बिल्कुल भाई सही बात।